से बता दे रहे हैं, दरअसल हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा हुआ है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर और गमले फेंके गए हैं, फूल के गमले उनके घर पर फेंके गए हैं। अल्लू अर्जुन के घर पर उपद्रवियों ने टमाटर और फूल के गमले से हमला किया है, ये दावा किया जा रहा है। दरअसल महिला की मौत को लेकर अल्लू अर्जुन के घर का इन लोगों ने घेराव किया है। पिछले दिनों अल्लू अर्जुन को महिला की मौत मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन शाम होते होते उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और अगले दिन वो जेल से बाहर आए थे। लेकिन इस बीच लगातार इस मामले पर राजनीति भी की जा रही है। एक तरफ खुद वहां के मुख्यमंत्री, वहां के नेता अल्लू अर्जुन को लेकर बयान दे रहे हैं, मामले पर राजनीति हो रही है, जबकि अल्लू अर्जुन का ये कहना है कि वो परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं, आर्थिक मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से राजनीति हो रही है इस मामले पर, वो ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में उनको, इस पूरे मामले में उनको टारगेट किया जा रहा है। बार बार अल्लू अर्जुन ये कह रहे हैं। అల్లు అర్జున్ నివాసంలోకి చేరుకున్నటువంటి అటు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వాదించడంతో పెద్ద ఎత్తున और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। हालांकि ये बात हम लगातार कह रहे हैं, दावे जरूर किए गए थे मोहम्मद यूनुस की ओर से कि वहां पर अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की रक्षा की जाएगी, लेकिन उनके दावों के बाद हमले और बढ़ गए हैं, हिंदुओं को और टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस मुंह पर उंगली रखकर बैठे हैं क्योंकि कट्टरपंथियों के आगे उनकी जुबान नहीं खुल रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर कहर ढा रही हैं, इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा होने के बावजूद बेशर्मी से सच्चाई को नकार रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू त्रस्त, सच्चाई देखकर यूनुस पस्त। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं। वहाँ हिंदू समुदाय पर हुए अनगिनत हमले की तस्वीरें देखकर भारत के लोग काफी गुस्से में हैं। बावजूद इसके भारत ने बांग्लादेश को सुधरने के कई मौके दिए। 125 करोड़ हिंदुओं के दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने अपना दूत भेजकर यूनुस को वहां हिंदुओं पर हमले रोकने का संदेश भेजा। लेकिन अफसोस, भारत के शांति संदेश को पीएम यूनुस ने भारत की कमजोरी समझ लिया। वो उल्टा भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक बार फिर भारत सरकार ने यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से जुड़े आंकड़े पेश कर दिए हैं, जिसके बाद बांग्लादेशी पीएम की घिंगी अब बंद हो गई। लेकिन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके यूनुस सत्ता के लालच में इतने बेशर्म हो गए हैं कि अपनी सरकार के कुकर्मों को छिपाने के लिए उल्टा भारत के भेजे आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यूनुस कह रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे राजनीतिक वजह है। हिंदुओं के साथ ज्यादातर हिंसा की घटनाएं तब हुई जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी और वहां राजनीतिक गतिरोध के हालात थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को राजनीतिक हिंसा से जोड़कर देखा जाए, भारत बेवजह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि वहां पर हिंसा की ज्यादातर घटनाएं अगस्त के महीने में हुई, जिसके पीछे राजनीतिक वजह थी। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार के पास इन तस्वीरों का कोई जवाब नहीं, जिसके तहत वहां पर कट्टरपंथी ताकतों ने लगातार हिंदू मोहल्ले में घुसकर हिंदुओं के साथ बेरहमी की, उनकी हत्याएं की और उनके घर मंदिरों को लूटकर आग के हवाले किया।
यूनुस सरकार के पास वहां कट्टरपंथियों के नफरती नारेबाजी का कोई भी जवाब नहीं है, जिसमें बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के सफाई के नारे लगाए गए। जाहिर है बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पीएम यूनुस लाख दलीलें दे दें, लेकिन पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार हिंदू विरोधी है और पीएम यूनुस के हाथ बेकसूर हिंदुओं के खून से रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में भी जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि अब राजधानी दिल्ली में जिन जिन जगहों पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, यानी घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं, राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। और आज ही 174 के करीब घुसपैठी बांग्लादेशियों की पहचान भी की गई है। रिपोर्ट देखिए। आपको याद होगा कि जब एनआरसी लाने का सरकार ने प्रस्ताव दिया था तो दिल्ली में नारे लगाए गए थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली में अब कागज की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अवैध रूप से दिल्ली में घुसे बैठे बांग्लादेशियों के खिलाफ छेड़ दिया है सबसे बड़ा ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन घुसपैठिया। दिल्ली में चाहे जो जितना बड़ा तुर्रम खां हो, उसे कागज तो दिखाने ही होंगे, पहचान भी बतानी होगी और ये भी बताना होगा कि आखिर कैसे वो बांग्लादेश से दिल्ली में घुसे और यहाँ रहने का उनका मकसद क्या है। दिल्ली का कालिंदी कुंज इलाका है, सीमापुरी इलाका है, जहांगीरपुरी इलाका है। इन इलाकों में दिल्ली पुलिस उन घरों में जा रही है जिन घरों पे पुलिस को संदेह है कि यहाँ पे जो है अवैध बांग्लादेशी रुके हुए हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या, कौन यहाँ का है। ये कागज देखकर ही पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने 175 लोगों की आइडेंटिटी जो है वो एक तरह से चेक की है और दस्तावेजों के आधार पे ही पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है। और जो शख्स जो है दस्तावेजों के आधार पे बांग्लादेशी पाया जाता है या फिर अपने जो दस्तावेज है वो नहीं दिखा पाता, तो पुलिस उन लोगों को एक लिस्ट तैयार करती है। जो लिस्ट है FRRO को सौंपी जाती है। झुग्गी झुग्गी दिल्ली की गली गली जाकर अब बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है। तो वहीं जो बांग्लादेशी पुलिस के डर से छिप गए हैं, उनका पता लगाने के लिए अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग और सीमापुरी इलाके में सबसे ज्यादा चेकिंग हो रही है, क्योंकि दोनों इलाकों को मुस्लिम मोहल्ला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। और इसीलिए इन दोनों जगहों पर दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए उनके आधार कार्ड और आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो खबर मिल रही है इसके मुताबिक अब तक 175 लोग संदेह के घेरे में पाए गए, जिनका वेरिफिकेशन पुलिस पूरी गंभीरता से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।